नमस्कार जी। साइट पे नॉर्मली विजिट का टाइम स्कैफोल्डिंग का काम है, 2-3 ऑब्जर्वेशन हमको आता है वो बता रहा हूँ। एक चीज स्कैफोल्डिंग एरेक्शन और डिसमेंटलिंग दोनों समय में नीचे बैरिकेशन करके रखने का, ऊपर से कुछ भी सामान गलती से गिर गया हाथ से, इधर स्कैफोल्डिंग पाइप नहीं तो क्लैंप भी गिर गया, वो नीचे किसी के ऊपर नहीं गिरने के लिए थोड़ा दूर हटा के कंपलसरी बैरिकेशन करने का। और बैरिकेशन करने के टाइम दूसरा क्या गलती देख रहा हूँ, आप पूरा रास्ता बंद कर देते हैं। आपको कितना जरूरत है उतना तक किया तो आदमी उसका मतलब बैरिकेशन के नीचे घुस के जाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। बट हम क्या देख रहे हैं, बैरिकेशन नहीं हो रहा है और बैरिकेशन हुआ तो भी आप पूरा रास्ता बंद कर देता है, बाकी लेबर पूरा उसका अंदर से ही जा रहा है। वो मतलब हम बैरिकेशन करके कुछ फायदा नहीं हो रहा है। बैरिकेशन इसके लिए कर रहा हूँ, उसका अंदर उस काम का कौन जरूरत नहीं, वो अंदर नहीं आना चाहिए। इसलिए आप लोग को बैरिकेशन करने के टाइम बराबर रास्ता छोड़ के बनाना चाहिए। और स्कैफोल्डिंग एरेक्शन और डिसमेंटलिंग एक सीक्वेंस होता है। स्कैफोल्डिंग करने के टाइम नीचे से हम कैसे जरा ऐसा, डिसमेंटलिंग करने के टाइम ऊपर से एक एक लेवल से नीचे खोल के आने चाहिए, क्योंकि बहुत बार इसमें भी इंसिडेंट हुआ, सीक्वेंस गड़बड़ कर देता है उसका वजह से। और स्कैफोल्डिंग बैरिकेशन नहीं किया तो क्या होता है, ऊपर से गलती से कुछ सामान गिरने के नजदीक में लेबर किसी के ऊपर गिर देता है। और हमारा पुराना साइड एक साइड में तो बैरिकेशन का बाहर भी मटेरियल जाके गिरा, क्योंकि बैरिकेशन कितना दूर का है उतना नहीं किया। और ऊपर से सामान गिरने के टाइम नीचे स्कैफोल्ड में टक्कर के स्कैफोल्डिंग के बाहर जाके एक लेबर को मार दिया था। इसलिए वो थोड़ा ध्यान लेने का। और दूसरा ऑब्जर्वेशन, टूल्स एंड टैकल्स, स्पैनर आप यूज कर रहे हैं स्कैफोल्डिंग टीम, उसको नॉट ओनली स्कैफोल्डिंग टीम, कितना भी लेबर लोग हाइट में काम करो वो टूल्स को बांध के रखने के लिए बोल रहे हैं। बट बार बार वो हम लोग देखते हैं टूल्स में रस्सी है, खाली टूल्स में रस्सी बांध के रखने से ऊपर से नहीं गिरेगा क्या, उसको इधर स्कैफोल्ड से नहीं तो हमारा जैकेट से भी बांध के रखने का, हुक में बेल्ट से, नहीं तो क्या वो रस्सी के साथ वो टूल्स नीचे गिर जाएगा। इसलिए टूल्स को बराबर सिक्योर करके रखने का। ये दो ऑब्जर्वेशन बार बार हम लोग को मिलता है, इसको थोड़ा अवॉइड कर लीजिए और हम लोग इंसिडेंट बिना ये साइड खत्म कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। अब हमारे नायडू साहब जो हैं हमारे लीडर, उनसे बोलूंगा मैं, थोड़ी बात कर लेंगे आपसे सर। दोस्तों गुड मॉर्निंग। हम सबको मालूम है डेली हम जैसा प्रार्थना करता है ऐसा ही मीटिंग भी करता है। देखिए अभी हम लोग काम स्टार्ट करते हैं डेली 8:45 बजे, ओके 8:45 8:30 से आता है, पेप टॉक हो जाता है। लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली यही टाइम पे हम काम करें तो काम ज्यादा होता है, फिर भी क्यों करता है मीटिंग? सबका मालूम है, आप सब लोग का मालूम है सेट में क्या करना क्या नहीं करना, 70% मालूम है। खाली ये 30% बार बार थोड़ा बहुत जानकारी नहीं रहता है, उसको सीनियर लोग बताने का। बट ये सबका मालूम, फिर भी हम लोग क्यों याद करता है, डेली एक बार याद करता है हम लोग। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ चोट लगा हमको, परिवार को ज्यादा दुख रहेगा, हम साथ में है, आएगा हॉस्पिटल में देखेगा, आपका साथ वाला रूममेट है 2 बार 3 बार आएगा, लेकिन ज्यादा चोट लगा तो घर में बैठेगा, मैडम क्या सोचेंगे, बच्चे लोग क्या सोचेंगे, अरे मेरे पिता को शरीर ठीक होने से चलेगा, हम लोग उसका पालन कर सकता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। 2 चीज है, जब ऊपर जो भी काम करता है हम लोग बेल्ट को जरूर हुकाने का, जब नीचे जो काम करता है नीचे जो भी है लोड का नीचे नहीं आने का, ये दोनों चीज ध्यान रखो। अभी ORS, अभी मौसम है ऐसा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धूप बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए अपना मैनेजमेंट ने रेडी ORS मतलब वो पीने के लिए रेडी अवेलेबल किया हुआ, ये पाइप MPR 1 में इसका पीछे एक बूथ बना हुआ, वो करीबन धूप का ज्यादा टाइम में वो रखता है, 11 बजे से 4 बजे तक रखता है, अलग अलग जगह में इसको रखा, इसका इस्तेमाल करना जिसको जरूरत है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब मैं आदरणीय हमारे प्रसाद साहब से निवेदन करूंगा, साहब आपसे थोड़ा बात करेंगे इस विषय पर सर। सबको नमस्कार। हर माह
आपसे हम मिलते हैं कि सुरक्षा के प्रति हम लोग कितना ध्यान रखते हैं, और आपसे विनती भी करते हैं कि आप लोग भी सुरक्षा की तरफ प्रति ध्यान दें और काम को सुरक्षित रूप से करें। इस माह प्रत्येक रूप से स्कैफोल्डिंग मतलब ऊंचाई पे काम करने के लिए जो सुविधा है उसके सुरक्षा के बारे में हमने प्रयत्न करा है कि आप लोग उसके ऊपर नज़र दें, क्योंकि इस साइट में DFCU साइट में अभी हम ज़मीन के नीचे की काम से छोड़कर ऊपर ज़मीन के ऊपर से उठने शुरू हो गए हैं। तो हर काम ऊंचाई के काम है। ऊंचाई को पहुंचने के लिए जो माध्यम है वो है स्कैफोल्डिंग। तो इस स्कैफोल्डिंग भी उतनी मजबूत होनी चाहिए जितना हमारी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर जैसा, मतलब जिसमें मैं काम करने जा रहा हूँ उसको अगर मैं ज़मीन का जो देखता हूँ तो बड़े बड़े बोल्ट से बांधे होते हैं, या नहीं तो फाउंडेशन पे रखा जाता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े क्रेन से हमने उसको ऊपर उठाया है, लेकिन अभी आप उसको और काम करने के लिए स्कैफोल्डिंग बना के उसके ऊपर जाके काम करते हैं, या नहीं तो बिल्डिंग के ऊपर फॉल सीलिंग करने पड़ते हैं। तो हर काम ऊंचाई पे हो रहा है, हर काम ऊंचाई पे हो रहा है। तो ऊंचाई के ऊपर जाने के लिए जो प्रथम माध्यम है वो स्कैफोल्डिंग है। ये स्कैफोल्डिंग परमानेंट नहीं है, मतलब स्थायी रूप से नहीं है, अस्थायी रूप से है। तो इनकी मजबूत और इनकी जो जिस तरीके से बांधा गया है, ये दोनों बहुत मुख्य रूप से देखना पड़ता है हर रोज। इसके लिए एक विशेषज्ञ को L&T ने तैनात की गई है। तो वो विशेषज्ञ क्या करता है, हर रोज जो स्कैफोल्डिंग है वो बलबूते से खड़े हैं, मतलब नीचे जमीन पे सही तरीके से रखा गया है, और हर एलिमेंट मतलब हर माध्यम जो ऊपर उड़ने की सीढ़ी की तरफ जो होते हैं वो सब अच्छी तरह से गांठ करके बांधे हुए हैं या नहीं बांधे हुए हैं, वो भी ये विशेषज्ञ देख के हर स्कैफोल्डिंग के नीचे एक टैग रखा जाता है। अगर हरी टैग है तो आप उसको आंख बंद करके चढ़ सकते हो, अगर लाल टैग है तो उसके ऊपर कोई काम नहीं होना है। ये दोनों आप अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिए। अगर बांधने की तरीके गलत हो और जमीन के ऊपर खड़े हुए तरीके गलत हो तो वो पूर्ण तरह से असुरक्षित है। ये दोनों को आप और हम विश्वास नहीं करना है, मतलब मेरी तजुर्बा से मेरे दिखता है गांठ बांधना और रखना, उन पे मत जाइए। आप पहले आंख बंद करके टैग देख लीजिए, टैग देख लीजिए। अगर टैग हरा है तो काम करना शुरू कीजिए, अगर टैग हरा नहीं है तो उस पे काम मत कीजिए। इसके साथ साथ गर्मी बढ़ रही है, तो अभी साहब ने आपके क्या क्या प्रावधान करा हुआ है वो सब आपको विस्तृत रूप से बताया गया है। मैं बस एक ही बहुत कहूंगा कि पानी का माध्यम आप जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा दीजिए, क्योंकि जब हम धूप में खड़ा होते हैं या धूप नहीं भी हो, अगर हम गर्मी में काम करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी पानी की तरफ जो है वो पसीने के माध्यम में बाहर निकलते जाएंगे, तब हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी महसूस होगी। अगर हम उसको रोक रोक के पानी नहीं पिलाएंगे तो हमारी शरीर के अंदर जितने भी व्यवस्था है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। तो इसको नजर रखते हुए आप सब लोग जितना पानी पी सकते हैं, जरूरत ना भी हो फिर भी पी लीजिए, क्योंकि आप काम कर रहे हो।
काम करने से पसीना आएगा ही, मतलब पानी बाहर निकलेगा ही, तो उसको हम दूसरी रूप से पानी को अंदर भेजना हमारा काम है। तो इसको नजर रखिए। अगर खाली पानी पी नहीं पा रहे हो तो जैसे ORS दिलाया जा रहा है वो भी पी लीजिए। उसमें नमकीन तत्व जो है शरीर को बहुत सहायता करेगी इस गर्मी की मौसम में। ये दोनों चीज ध्यान रख लीजिए कि स्कैफोल्डिंग में जब भी मैं काम कर रहा हूँ तो विशेषज्ञ जो बताया गया है उसी को फॉलो कीजिए, नहीं तो आप उसके ऊपर मत चढ़िए। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आज इस विषय पर चर्चा हो गई। ध्यान रहे स्कैफोल्डिंग में कैसे सुरक्षित हमको रहना है। अब मैं ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। अब धीरे धीरे अपने काम पर चलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।